हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी की वीडियो में हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आए हुए नए नोटिफिकेशन के विषय में। जैसा आप सबको पता है कि नया नोटिस जो है जारी कर दिया गया है। लगभग उसमें कुल 1377 पद हैं और डिफरेंट टाइप के पोस्ट हैं, लेकिन टोटल जो पोस्ट है वो नॉन टीचिंग पोस्ट ही हैं। शैक्षणिक पोस्ट नहीं है, मतलब गैर शैक्षणिक के पद पे जो आती है भर्ती, जिसको नॉन टीचिंग पोस्ट कहेंगे आप, उसके लिए ही सिर्फ विज्ञापन जारी किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि चुनाव की डेट भी घोषित कर दी गई है। 4 जून को आपकी मतगणना होगी और आपके मई तक पूरे 7 चरणों में जो है चुनाव होंगे। आचार संहिता अब लागू हो गई है, कल से है आपकी। इस वजह से ही इस नोटिस को जारी कर दिया गया है ताकि इसमें कुछ काम हो पाए। वैसे भी इसका एग्ज़ाम जून में नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी जो जो चीज़ें हैं इसमें क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम सिटी आपको कहाँ मिल सकती है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, अलग अलग पोस्ट के एज रिलैक्सेशन क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो इसकी नोटिस जारी हुई है उसको टेलीग्राम पर ऑलरेडी सेंड किया जा चुका है। तो आप या तो नवोदय विद्यालय समिति की मेन ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं अगर आपको मिल रहा है तो टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया गया है। टेलीग्राम लिंक अगर ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में होता है, जिन्हें आवश्यकता हो वो वहाँ से देख सकते हैं। आइए हम एक एक करके सभी विज्ञापन को देखते हैं और आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, फ़ी कितनी है, कब से ऑनलाइन है, इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। आप स्क्रीन पे देखते चलेंगे। ये यही नोटिस है जो कि PDF फॉर्म में है, उसको सेंड किया गया। नवोदय विद्यालय समिति, ये आया उत्तर प्रदेश, और रिक्रूटमेंट 2024 नॉन टीचिंग पोस्ट। कौन कौन से नॉन टीचिंग पोस्ट हैं इसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है, कितने इसमें सीटें, सब कुछ है। लैब अटेंडेंट की सीटें हैं इसमें, और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की जो कि क्लर्क की पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है, इसमें स्टेनोग्राफर की पद हैं, अलग अलग पोस्ट है इसमें। फीमेल स्टाफ नर्स की अलग से पोस्ट इसमें आई हुई है। आइए हम एक एक चीज़ देखते चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है पोस्ट नेम, कौन कौन से हैं पोस्ट, यहाँ पे चीज़ें मेंशन की गई हैं। इसको हम लोग देखते चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले है आपका कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है, फिर ऑडिट असिस्टेंट की है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की है, ठीक है, लगेज असिस्टेंट की है, स्टेनोग्राफर की है, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ। उसके बाद जो है आपका है फीमेल स्टाफ नर्स के लिए है, ठीक है, और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए पोस्ट है, लैब अटेंडेंट में हेल्पर, इस तरीके से सभी पद हैं और डिटेल्ड में नीचे विज्ञापन में दिया गया है। आइए एक एक को देखते चलते हैं कि इसमें कितने पद शामिल हैं। सबसे पहले देखेंगे ये जो फीमेल स्टाफ नर्स है, ये ग्रुप बी की है। ग्रुप बी के पोस्ट हैं, पोस्ट कोड है, ये पोस्ट कोड 1 है। इसके तहत देखेंगे इसमें टोटल पद की बात करें तो 121 यानी 121 टोटल पद है। कैटेगरी वाइज यहाँ डिवाइड है। जनरल में 85 है, AWS में 12 है, OBC में 12, SC में 10 और ST में 2 मतलब 2 है, और ये अदर में है, आप देख लेंगे अपना, ठीक है। इसी प्रकार से सभी के दिए गए हैं। जहाँ पे पोस्ट कोड दिया है उसको ध्यान देंगे, जब आप फॉर्म भरेंगे तो वो याद होना चाहिए। उसके बाद है असिस्टेंट जो है सेक्शन ऑफिसर, इसमें टोटल पदों की संख्या ओनली 5 है, यहाँ पे है, टोटल पद बीच में दिए हुए हैं। इसी प्रकार से ऑडिट असिस्टेंट के जो हैं ग्रुप बी के, ये कितने हैं, 12 पद हैं। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट जो है इसमें आए हुए हैं। तो जिसमें इस तरीके से सभी के पद हैं। उसके बाद हम स्टेनोग्राफर की बात करें तो स्टेनोग्राफर में देखेंगे टोटल पदों की संख्या कितनी है, 23 है। कंप्यूटर ऑपरेटर, अब यहाँ तक अभी आपने देखा था ग्रुप बी के लिए, अब यहाँ से ग्रुप सी स्टार्ट है। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी में है आपका। कंप्यूटर ऑपरेटर के टोटल 2 पद इसमें शामिल हैं और सबसे ज़्यादा पद आपको देखने को भी मिलेंगे। अब आप देखते चलेंगे। देखिए यहाँ पर है क्रिएटिंग सुपरवाइज़र की जो पोस्ट है ग्रुप सी की, इसमें 78 जो है सीटें हैं टोटल। जनरल के लिए कितनी है तो 44 है, AWS की 7 है, OBC की कितनी है तो 13 है, SC की 10 है, ST की 4 है। इसी प्रकार से जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट ग्रुप सी, इसमें कितनी है टोटल 21 पद हैं। आगे बढ़ते हैं, उसमें देखेंगे जूनियर सेक्रेटरियल। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, उस इसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें दी गई हैं। 360 पद हैं यहाँ पे, इसमें सबसे ज़्यादा पद हैं। उसके बाद मेस हेल्पर में और लैब अटेंडेंट 3 पद ऐसे हैं जिसमें कि ज़्यादा सीटें हैं, ठीक है। किसमें, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट
पोस्ट कोड कौन सा है 10, जो पोस्ट कोड 10 है उसमें देखेंगे तो 360 टोटल है, 145 जनरल की है, ईडब्ल्यूएस की 36 है, ओबीसी की 86 पद है इसमें शामिल। ठीक है, उसकी बाद है आपका इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर ग्रुप सी में है, इसके टोटल पद कितने हैं तो 128 पद इसमें भी हैं। और लैब अटेंडेंट की बात कर लें तो इसमें लैब अटेंडेंट में कितनी है तो 161 पद हैं, 161 टोटल पद हैं। ये कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग पद दिए गए हैं। जैसे मैंने कहा था कि मेस हेल्पर में और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट में इन सब में जो है सीटें ज़्यादा हैं, लैब अटेंडेंट में भी ज़्यादा हैं। तो उसमें देखेंगे मेस हेल्पर में 442 टोटल पद हैं, जनरल में 216 हैं, ओबीसी में जो है 43 ईडब्ल्यूएस में 44 टोटल सीटें दी गई हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ की सीटें कम हैं फिलहाल, इसमें 19 सीट है टोटल। तो इस प्रकार से सभी हैं पोस्ट कोड के साथ अपना देख लेंगे किसमें कितनी सीटें हैं। ये तो रही सीट की बात, लेकिन आपके फॉर्म भरने का है कब से, तो देखिए अभी फॉर्म की स्टार्टिंग डेट नहीं दी गई कि कब एग्ज़ाम कब है, चूँकि आचार संहिता लागू हो गई है आपकी, चुनाव आज डिसाइड हो गया है चुनाव की डेट, तो कल से आपकी आचार संहिता कल की डेट से मानी जाएगी पूरी। इसी वजह से इसको नोटिस को जारी कर दिया गया ताकि इस पर प्रोसेस हो, फॉर्म आप फिल कर पाएँ। तो जैसा ही होगा आपको फॉर्म स्टार्ट होगा आपको बताया जाएगा। बाकी इन्होंने एक अच्छी बात की है कि इसका सिलेबस सब कुछ यहाँ दे रखा है, पे स्केल मतलब कितना है इसकी सब कुछ है। इस विज्ञापन को आप खुद से भी डिटेल पढ़ेंगे, संभव नहीं है कि इतना डिटेल विज्ञापन आपको एक एक लाइन टू लाइन पढ़ के बताया जाए। जो जो मेन चीज़ें हैं आपको बता दी गई, बाकी आप लोगों को जो भी दिक्कतें होंगी आप पूछते रहिएगा, आपको बता दिए जाएंगे। अब आइए यहाँ क्वालिफिकेशन की बात कर लें। जैसे मैंने कहा था पोस्ट कोड ध्यान में रखते हुए देखेंगे क्वालिफिकेशन। देखिए जो लोग फीमेल स्टाफ नर्स के लिए हैं तो यहाँ पे इनका दे रखा है कि बीएससी होम साइंस से हो और बीएससी ऑनर्स होना चाहिए आपका, नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, या अगर ऐसा नहीं है तो रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, बीएससी ऑनर होगा तो भी चलेगा, बीएससी नर्सिंग होगा तो भी चलेगा। तो इस तरीके से चीज़ें जिसके पास जो हो देख लेंगे। उसके पास असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसके लिए देखिए यहाँ पे दिया है बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें ज़्यादा पोस्ट, ये सब ग्रुप बी के पोस्ट हैं। हम आते हैं डायरेक्टली जिसमें ज़्यादा पद हैं, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट देखिए वहीं अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए सभी पोस्ट के नीचे ही आपको पे स्केल भी दिया हुआ है और एज लिमिट भी दी है, तो एज लिमिट भी देख लेंगे अपना। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 18 से 30 वर्ष, तो जिसमें 30 वर्ष है इसका मतलब है जनरल के लिए 30 वर्ष है। अगर आप और किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी छूट जैसे हर जगह मिलती है इसमें भी मिलेगी आपको। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आपने बीई बीटेक किया है तो सफिशिएंट है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, नहीं तो बीएससी हो या तो बीसीए हो, लेकिन कंप्यूटर साइंस या आईटी से आपने किया हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इस तरीके से जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट पोस्ट कोड 9 के लिए देखिए यहाँ पर है, इसकी ये जो जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की 18 से 28 है उम्र की सीमा, यहाँ पर लिखा हुआ है देख लेंगे अपना। इसके लिए आपके पास इंटरमीडिएट पास होना चाहिए आपको, और इसमें आपकी टाइपिंग भी होती है, इसलिए लिखा है इसमें 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइप राइटिंग और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग। ठीक है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक में टाइपिंग अच्छी आनी चाहिए। इंग्लिश में है तो 30, हिंदी में करेंगे तो 25, और का मतलब है दोनों में से कोई एक करना होगा। ठीक है, इस सब के बारे में आपको डिटेल चीज़ें बताई जाएंगी। यही चीज़ इसके लिए जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट पोस्ट कोड 10। तो जितने भी जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पद हैं सब में 18 से 28 वर्ष मैक्सिमम मतलब एज मांगी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना ही क्या चाहिए, तो सभी में 12th मतलब आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की हो, साइंस से हैं आर्ट्स से हैं सब चलेगा। ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए, और कोई भी टाइपिंग का सर्टिफिकेट यहाँ नहीं लगाना है आपको, बस आपको आना चाहिए। फॉर्म भरते समय यस नो ऑप्शन आप देंगे, बाकी वो चीज़ें आपको भरनी होंगी बाद में। आगे देखते चलेंगे। अब आगे हम देखते हैं लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट में देख लीजिए 10th पास विथ अ सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी टेक्निक होना चाहिए, या अगर नहीं है तो अगर आपने 12th कर रखा है साइंस स्ट्रीम से। देख रहे हैं यहाँ पे है कि लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं लेकिन साइंस स्ट्रीम हो, बायो से है या मैथ से, मतलब एक होता है आपका ना पीसीएम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, या तो पीसीबी है मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, कोई भी हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं किसका, लैब अटेंडेंट का। आगे देखते हैं इसमें मेस हेल्पर। मेस हेल्पर की बात करूं
तो उसमें भी आपका देखेंगे 18 से 30 वर्ष तक की उम्र है, मतलब कम से कम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 30 जनरल के लिए। इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होता है उसी को ध्यान में रखना होता है कि ये होना ही चाहिए। तो उसमें आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए, मस्ट है। उसके बाद क्या होना चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन गवर्नमेंट रेजिडेंटल ऑर्गेनाइजेशन मेस स्कूल मेस एंड कहीं पर भी, मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस भी मस्ट है मेस हेल्पर के लिए, कहीं पर भी अगर आपने काम किया है, लेकिन गवर्नमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट से एफिलिएटेड किसी स्कूल में या कहीं मेस चल रहा है वहाँ पर अगर आपने काम किया है तो काफ़ी है। उसके बाद क्या है, पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट जो है NVS मतलब नवोदय विद्यालय का होगा, वहाँ से अगर पासिंग है तो भी चलेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं सल्फर के विषय में। मल्टीटास्किंग के लिए ओनली 10th पास यहाँ लिखा हुआ है, अगर सिर्फ आपने हाई स्कूल परीक्षा पास की है, फॉर्म देखिए लिखा है क्लास 10 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड ओनली, तो भी आप दे सकते हैं, ठीक। और नीचे देखेंगे एज रिलैक्सेशन की बात करें तो कितने वर्षों की छूट, ये सभी पोस्ट के लिए लागू होगा, ठीक है। अगर आप शेड्यूल कास्ट से हैं मतलब SC से हैं और या ST से हैं, SC ST के लिए 5 साल की छूट है, जिसमें जैसे मैक्सिमम दिया है एज 30, अगर आप 35 के हैं तो भी आपको छूट मिलेगी। और OBC के लिए कितनी है, 3 साल के लिए है, मतलब अगर जहाँ 30 मैक्सिमम है तो 33 ईयर तक के भी OBC कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे। इस प्रकार से अलग अलग है, देख लेंगे अपना कि किस तरीके से है छूट। बाकी ये डिसेबल अगर है कोई कैंडिडेट तो उसके लिए अलग अलग छूटें, जैसे 15 साल 13 साल इस तरीके से, इन सबको भी आप देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग। ये सारी चीज़ें रही, ठीक है। और हम विज्ञापन में और नीचे आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू, देखिए इसमें हर पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होगा, जो कुछ होगा आपको सब कुछ समय पर बताया जाएगा। और इसके बाद हम सिलेबस की बात कर लें। उस एग्ज़ाम सिटी देखिए पहले यहाँ दिया है, एग्ज़ाम सिटी आपको हर स्टेट में मिलेगी, ठीक है, जहाँ पर भी हो आप, ठीक। आप देख लेंगे आंध्र प्रदेश में सिटीज़ के नाम दिए हैं, यहाँ पे देखिए सिटी है और स्टेट है। स्टेट कौन से आंध्र प्रदेश के लिए ये सब है, इतनी सारे सिटी को रखा गया है। जैसे मोस्टली अगर कैंडिडेट UP से हैं या MP से हैं, कहीं से भी आप फॉर्म भर सकते हैं, सभी स्टेट को उसमें शामिल किया गया है इस एग्ज़ाम सिटी के लिए। देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे आगरा है, मेरठ है, वाराणसी, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर और झांसी, प्रयागराज, इतने आपको मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको फिर से अपना देख लीजिएगा। और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे नीचे एग्ज़ाम पैटर्न दिया है, स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन है, ठीक है। तो क्या क्या है सब में, देखिए यहाँ पे लिखा होगा फीमेल स्टाफ नर्स, ये उनके लिए सिलेबस है, ठीक है। तो सब लोग अपने अपने सिलेबस देख लेंगे, आप जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं या जिसमें इंटरेस्टेड हैं। तो हम अलग अलग तो एक एक बताएंगे तो काफ़ी टाइम आपका भी जाएगा, आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या है। कुछ खास नहीं है इसमें, जैसे कि मैं जिसमें ज़्यादा सीटें उसको एक बार बता दे रही हूँ एक पोस्ट का, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। स्किल टेस्ट भी आपके जिसमें होने हैं वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। आइए देखते हैं इसके लिए। देखिए जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए देख लेते हैं। स्टेज फर्स्ट, इसमें पार्ट 5 तक है, जैसे आपकी मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग आएगी, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के आएंगे। द टेस्ट विल बी ऑफ 2.5 आवर्स, आपको जो है 2.5 घंटे का टोटल समय दिया जाए, 130 प्रश्न होंगे और 130 नंबर के होंगे, ठीक है। इसमें पहले में रीजनिंग और मैथ्स दोनों आएगी, फिर आपकी क्वांट आएगी 20 क्वेश्चन, उसके बाद है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, मतलब GA जो है आपकी 30 आएंगे। लैंग्वेज से प्रश्न आएंगे, मतलब जनरल हिंदी या इंग्लिश 15 क्वेश्चन होंगे, मतलब हिंदी के 15 और इंग्लिश से 15 प्रश्न आएंगे। उसके बाद है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो है ऑपरेशन, मतलब कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो 30 प्रश्न कंप्यूटर के हैं, अच्छा खासा वेटेज है कंप्यूटर का। 130 प्रश्न। देखिए कंप्यूटर के लिए आपको कुछ क्लासेस मैं दूंगी जो कि आपके जूनियर असिस्टेंट UP SSC के लिए काम करेंगे, मतलब कहीं पर भी अगर वो टॉपिक आ रहा है तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। जो आपको वीडियो मिलेगी, अगर आपको आवश्यकता हो तो 1-2 बार उसको देख के देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आपको याद हो जाएंगी। कंप्यूटर का वेटेज हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, वहाँ से प्रश्न सब में पूछे जाते हैं, तो जिन्हें थोड़ी सी वीक लगती है कंप्यूटर तो वो 1-2 बार पढ़िए, स्ट्रांग हो जाएगी। इस तरीके से देखिए सभी के सिलेबस मेंशन है, आप खुद से भी देख लेंगे सभी, ठीक है। ये लैब अटेंडेंट का है कि रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश हिंदी आएगी 30 नंबर की, और सब्जेक्ट जो है स्पेशल से 60 प्रश्न आएंगे आपके।
यही सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। ये नोटिस ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लेंगे। उम्मीद है सब चीज़ें समझ में आई होंगी। मेन चीज़ें मैंने पूरी बताने की कोशिश करी थी। इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है तो पूछिएगा। जब आपकी काफ़ी क्वेरी हो जाएगी तो उससे रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो आपको बाद में दे दी जाएगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।